नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। तूफानी अंदाज में 5 मिनट में 25 खबरें आपने जानी। अब आप जानिए इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से आती हुई। देखिए यहाँ पर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में रुद्रपुर में आज निवेश का महा उत्सव होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ शामिल होंगे मुख्य अतिथि के तौर पर। सीएम धामी के साथ कैबिनेट के मंत्री यहाँ पर आपको नजर आएंगे। निवेश उत्सव है ये, जहाँ मुख्य अतिथि, मुख्य मेहमान जो होंगे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे। यहाँ आपको जानकारी दे देते हैं कि अमित शाह 19 जुलाई को दोपहर 1:30 बजे, यानी कि आज दोपहर 1:30 बजे रुद्रपुर पहुँचने जा रहे हैं और 3 घंटे तक यहाँ पर रुकेंगे निवेश के इस कार्यक्रम में। निवेश उत्सव में आए हुए उद्योगपतियों को संबोधित भी करेंगे। निवेश उत्सव में कई नए MOU भी साइन होंगे, जो जानकारी मिल रही है। इन्वेस्टर्स समिट में जो करीब 3.5 लाख करोड़ का करार हुए थे, उनमें से 1 लाख करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है। अब इसी को लेकर उत्तराखंड निवेश उत्सव कार्यक्रम हो रहा है। इससे पहले कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तैयारियों का जायजा लिया, अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए थे। उत्तराखंड में उद्योगों के लिए आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। यहाँ 2 दिन पहले देहरादून में हुए इन्वेस्टर्स समिट के दौरान जो प्रपोजल आए थे, उनमें से करीब 1 लाख करोड़ का निवेश जमीन पर उतरा। इसी के संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रुद्रपुर पहुंचे हैं। रिपोर्ट देखिए। ये उत्तराखंड का इंडस्ट्रियल शहर रुद्रपुर है। 2004 में एनडीए सरकार ने उत्तराखंड को इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था, जिसके बाद राज्य में सिडकुल ऑटोमोबाइल्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, सॉफ्टवेयर, मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्मेटिक्स जैसी इंडस्ट्रीज में बड़ा निवेश आया। रुद्रपुर, पंतनगर, हरिद्वार जिले में सैकड़ों इंडस्ट्रीज आईं। हालांकि इंडस्ट्रियल पैकेज की मियाद खत्म होने के बाद इंडस्ट्रीज की रफ्तार थम गई, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी की कोशिशों के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में फिर से जान आ गई है। 2 साल पहले देहरादून में इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान 3.5 लाख करोड़ के जो निवेश प्रपोजल आए थे, उनमें से 1 लाख करोड़ के प्रपोजल जमीन पर उतर रहे हैं। शनिवार को रुद्रपुर में कार्यक्रम है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं। गृह मंत्री जी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट के समापन समारोह में आए थे और उन्होंने उस दिन अपने उद्बोधन में कहा था कि ये समापन नहीं है, ये शुरुआत हो रही है। ये नए उत्तराखंड की शुरुआत हो रही है, डेस्टिनेशन उत्तराखंड की शुरुआत हो रही है। और आज हमें प्रसन्नता है कि आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी उपस्थिति में, जो 3 चरणों में हमारा 1 लाख करोड़ से अधिक की जो ग्राउंडिंग हो गई है, उसका हम एक उत्सव कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत प्रेरणा देने वाला है। जानकारों का कहना है कि उत्तराखंड में इंडस्ट्रीज राज्य के लिए रेवेन्यू जनरेट करने के अलावा लोकल रोजगार देने में बड़ा रोल निभा सकती है। साथ ही पहाड़ के स्थानीय उत्पादों को बनाने वाले समूहों का अगर इंडस्ट्रीज से टाई अप हो सके तो ये गेम चेंजर साबित होगा। अगर देखा जाए तो सिडकुल में इतने मोर देन 300 यूनिट्स यहाँ काम कर रही हैं। इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर और नई नई कंपनीज यहाँ पर आ रही हैं और ये मेरे को लगता है कि ये बहुत ही सही डायरेक्शंस में गवर्नमेंट का प्लान है और एग्जीक्यूट कर रहे हैं लोग, और जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। जनपद उधम सिंह नगर में 80,000 महिलाएं जो हमारे साथ कार्य कर रही हैं, उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को एक बेहतर बाजार मिल सके, अच्छा निवेशक उनके उत्पादों को एक अच्छा व्यय करके उनके साथ MOU साइन कर सके कि उनके उत्पादों को कहां तक मार्केट में भेजा जाए। सरकार का प्लान रुद्रपुर के पास गिच्छा में करीब 1000 एकड़ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हब जल्द लॉन्च करने का भी है। मैं जहां पर खड़ा हूं, ये पंतनगर का औद्योगिक क्षेत्र है, उधम सिंह नगर जिले में आता है। आज से 2 दशक पहले जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की उत्तराखंड में शुरुआत हुई थी, तब इस क्षेत्र में बहुत सी फैक्ट्रियाँ आईं और यहीं पे तब से काम कर रही हैं। यहाँ न सिर्फ लोगों को रोज़गार मिला, उत्तराखंड के लोगों को रोज़गार मिला, लेकिन आसपास के जो राज्य हैं, खासकर यूपी के, उनके लोगों को भी रोज़गार मिला। ये हलचल जो आप देख रहे हैं, ये आम दिनों की हलचल है और रोजाना यहाँ रहती है। जानकार कहते हैं कि जब जिस स्टेट में कोई इंडस्ट्री आती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, तो उसका फ़ायदा सबको मिलता है। अब पुष्कर सिंह धामी सरकार ने एक बार फिर से कोशिश करी है
कि जो अपनी इंडस्ट्रीज़ का दायरा है वो बढ़े, और देखना होगा कि ये कोशिश कितनी जल्दी रंग लाती है। कैमरामैन दीपक उपाध्याय और अपने सहयोगी शैलेंद्र नेगी के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज़ 18 के लिए रुद्रपुर पंतनगर से। धन परिवर्तन के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की अब बात करेंगे, जिसके ठिकानों पर लगातार छापेमारी ईडी की जारी है और कई अहम दस्तावेज मिल रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है, दस्तावेजों में साउथ अफ्रीका की कंपनी का भी जिक्र किया गया है। ये कंपनी पनामा रिपब्लिक में रजिस्टर्ड है। छांगुर के करीबी नवीन रोहरा की ये कंपनी है। ईडी की जांच में टैक्स चोरी, काले धन को सफेद करने के सबूत मिले हैं। खबर मेरठ से, जहां पर कांवड़ियों का सैलाब उमड़ा। ऐसे में एहतियात के तौर पर कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली मजार को पर्दा डाल दिया गया। मजार की गुंबद को कपड़े से पैक कर दिया गया और स्ट्रक्चर को भी ढक दिया गया, ताकि किसी भी तरह का सौहार्द ना बिगड़े, सांप्रदायिक विवाद ना हो। एहतियात के तौर पर मजार के पास में पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं, ताकि धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। पश्चिम उत्तर प्रदेश की सड़कों पर कांवड़ियों का सैलाब उमड़ा है। इस वक्त दोपहर का समय है, कांवड़िए कुछ कम नजर आ रहे हैं सड़कों पर, लेकिन आपको दिखा सकता हूँ ये पूरा कांवड़ मार्ग है। यहीं से होकर करीब 4 करोड़ कांवड़िए होकर गुजरेंगे। ये हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद तक रास्ता जाता है और ये तस्वीरें मेरठ की है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये रास्ते में मजार है और इस मजार का गुंबद पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है। मजार का जो स्ट्रक्चर है उसको भी यहाँ पर कवर किया गया है, ताकि कोई भी ऐसी छीटाकशी या कोई धार्मिक आक्षेप ना लग सके जो माहौल खराब कर दे। मेरठ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है कि किसी की भी भावनाएं आहत ना हो, इसके लिए मजार को कवर किया गया है। यहाँ पर जो भी चीजें होती हैं उसको लेकर पूरी तरीके से यहाँ मुस्तैदी है। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कांवड़ यात्रा की व्यवस्था देखने के लिए यहाँ प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह मेरठ पहुंचे। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल ने पुलिस कंट्रोल रूम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पुलिस कंट्रोल रूम में बैठकर ही पूरे कांवड़ मार्ग की व्यवस्था को देखा जा सकता है। पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था अच्छी की है। कांवड़ मार्ग पर मजार ढकने के मामले पर प्रभारी मंत्री ने अपनी राय रखी है। देखिए, मेरठ में कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। प्रशासन रात दिन तत्पर है, कांवड़ियों को कहीं भी किसी तरीके की असुविधा ना हो, क्योंकि कांवड़ यात्रा कोई सामान्य यात्रा नहीं है। कांवड़ यात्रा त्याग और तपस्या की यात्रा है। माँ गंगा को कंधों पर रखकर श्रद्धा के साथ कांवड़िए लाते हैं और यहाँ हमारी परंपरा है, जहाँ जल है वहाँ शिव है और जहाँ शिव है वो वहाँ कल्याण है। ये कांवड़ यात्रा कल्याणमयी यात्रा है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर हो रहे जुबानी हमलों पर जमकर निशाना साधा। साथ ही सनातन धर्म और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बने लोगों को उनसे सावधान रहने की बात की। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के लिए सीएम योगी ने एक घटना का जिक्र करते हुए अपने खास अंदाज में विरोधियों को जवाब दिया। मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा की आलोचना पर तंज कसते हुए सीएम ने मुहर्रम के दौरान जौनपुर की एक घटना का जिक्र करते हुए ये बयान दिया। उन्होंने बताया कि ताजिया की ऊंचाई सीमित करने के नियम के बावजूद जौनपुर में एक ताजिया हाई टेंशन लाइन से टकरा गया, जिससे हादसे के बाद में उपद्रव हुआ। सीएम ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि ऐसे मामलों में लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नियमों का पालन सभी के लिए जरूरी है। आप बिना बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए आप अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं और आप इसके लिए जो है चाहते हैं हो जाए, या किसी का घर किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया, आप उसके बर्जे को तोड़वा रहे हैं। एक पेड़ को लगने में 40 साल 50 साल लगते हैं, आप उसकी टहनियों को कटवा रहे हैं। क्यों कटवाएंगे आप? क्या अधिकार है आपको? हमने कहा ये नहीं होगा।
जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। कांवड़ यात्रा का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि कांवड़ यात्रा में समाज का हर वर्ग बिना किसी भेदभाव के भक्ति भाव से शामिल होता है। हर हर बम बम की गूंज के साथ चलने वाले कांवड़ियों को उपद्रवी या आतंकवादी कहकर बदनाम करना भारत की विरासत और आस्था का अपमान है। सीएम ने चेतावनी दी कि ऐसी मानसिकता के खिलाफ सावधान रहना जरूरी है ताकि राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिले। कावड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ, एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है, और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। इन सब से अगर हम सावधान रह करके अपने आप को सुरक्षित कर सकें, अपने समाज को सुरक्षित कर सकें। सनातन धर्म पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि सनातन धर्म सभी को सम्मान देता है। हम भगवान बुद्ध को भी अपना मानते हैं। जो मंदिर नहीं जाता वो भी हिंदू है। भारत में, हमारी भारत के सनातन धर्म की परंपरा में कहीं नहीं लिखा है कि जो मंदिर जाएगा वही हिंदू है। कहीं नहीं लिखा है कि जो व्यक्ति पूजा करेगा वही मंदिर है। जो व्यक्ति अमुक ग्रंथ को मानेगा वही हिंदू है। जो मानेगा वह भी है, जो नहीं मानेगा वह भी है। हमने चारवाक को भी ऋषि माना है। हमने भगवान बुद्ध को भी अपना एक अवतार के रूप में सम्मान दिया है। हमारे यहाँ संकल्प लिया जाता है तो बुद्ध को हमने विष्णु के एक अवतार के रूप में मान्यता दी है। सीएम योगी का ये बयान न केवल कांवड़ियों के सम्मान की बात कहता है, बल्कि देश की सांस्कृतिक एकता और आस्था की रक्षा का भी संदेश देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उधर अमेठी से समाजवादी पार्टी के विधायक महाराजी प्रजापति को लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल अमेठी विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर लोगों की सुविधा के लिए कुछ महीने पहले यात्री वेटिंग टीन शेड बनाया गया था। इस शेड के नीचे अखिलेश यादव, पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और महाराजी प्रजापति की तस्वीर लगाई गई थी, लेकिन अब अचानक से अखिलेश यादव, गायत्री प्रजापति की तस्वीर हटा दी गई है। फोटो हटने के बाद से तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सवाल है कि क्या महाराजी प्रजापति समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ देंगी? हालांकि अभी महाराजी प्रजापति ने इसे लेकर कोई कमेंट नहीं किया है। सर, अभी सुबह एक मैजिक आई थी, यूपी 34 नंबर थी। वो उससे मैंने पूछा, वो खोलने लगा तो उससे हमने पूछा कि क्यों खोला जा रहा है, तो उन्होंने बताया कि ये फ़ोटो ऊपर से आदेश है कि इसको हटवा के, विधायक जी के यहाँ से आदेश है कि इसको हटवा के ले जा रहे हैं। किसकी फ़ोटो रहेगी उसमें? मान लीजिए श्री अखिलेश यादव जी की फ़ोटो थी और पूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति जी की फ़ोटो थी। हरदोई जिले के नाम जल्द ही बदलकर अब भक्त प्रहलाद नगर हो सकता है। जी हाँ, ये नाम बदल सकता है जल्द। जिला पंचायत ने हरदोई का नाम बदलने का प्रस्ताव पास कर दिया है। जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में हरदोई का नाम भक्त प्रहलाद नगर करने का फैसला लिया गया है। प्रस्ताव को सरकार के पास भेजा जाएगा। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार
ये क्षेत्र भक्त प्रहलाद की तपोभूमि रही है। एनसीईआरटी सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर देखिए बदलाव पर मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मौलाना ने कहा है कि नई नस्ल का ब्रेन वॉश करके हिंदुत्व का नजरिया भरा जा रहा है। बीजेपी ने जहां पर मौलाना के बयान पर कड़ा एतराज जताया तो वहीं अयोध्या के संतों ने भी अपनी भारी नाराजगी दिखाई। एनसीईआरटी के सिलेबस में बदलाव को लेकर बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कड़ी नाराजगी जताई है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने अपने विवादित बयान में कहा कि आज भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, उसके साथ बलात्कार किया जा रहा है। भारत का मुसलमान औरंगजेब, शाहजहां समेत मुस्लिम बादशाहों के इतिहास बदलने का विरोध करेगा। अब इस तरीके से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, मनगढ़ंत कहानियाँ लिखना, मैं समझता हूँ ये इतिहास के साथ बलात्कार किया जा रहा है। जो नई नस्ल है उस नई नस्ल के दिमाग में हिंदुत्व का नज़रिया भरा जा रहा है। किसी को जालिम, किसी को जाबिर, किसी को सफ़ा, किसी को मंदिर तोड़ने वाला बताया गया है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी के बयान पर बीजेपी ने नाराजगी जताई है। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि मुगल हिंदुस्तान में लूटपाट करने आए थे, उन्होंने यहाँ आकर धर्मांतरण कराया था। शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी मुगल देश के शासक नहीं थे बल्कि आक्रांता थे, जो इस देश में लूटपाट करने आए थे, धर्मांतरण करने आए थे, जो इस देश की संपत्ति को लूटकर अपने देश ले जाने आए थे। उन्हें मुस्लिम कह के सारे मुस्लिमों को आक्रांता बताने का पाप कर रहे हैं आप। मौलाना के बयान पर अयोध्या के संतों ने भी नाराजगी जताई है। एनसीईआरटी के तहत जिस प्रकार से एक अमूलचूल परिवर्तन माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया जा रहा है, यह काम पहले ही होना चाहिए था। सनातन बहुत पुराना है। आपका इतिहास कितने दिनों का है? अरे रिजवी साहब, आप लोगों ने सनातन धर्म की व्यवस्था को तोड़ मड़ोड़ करके खत्म कर दिया था। आज ठाकुर जी की कृपा से, रामलला भगवान सरकार की कृपा से पुनः स्थापित हुआ है। वहीं एसपी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने भी मुगलों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुगल काल में भी कई गलतियां हुई हैं, लेकिन मुगलों ने अगर कई मंदिर तोड़े तो कई मंदिर बनवाए भी थे। मुगल काल के अंदर बहुत सी गलतियां भी हुई हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो दूध के धुले हुए थे। बहुत सी जगह उन्होंने लोगों की शिकायतों के ऊपर मंदिरों को भी तोड़ा है। बहुत सी जगह उन्होंने मंदिरों को जमीनें भी दी हैं और मंदिर बनवाए भी हैं। तो ये तो हमारी गंगा जमनी तहजीब के हिसाब से चलते थे, लेकिन उस समय कोई संविधान नहीं था, लोकतंत्र नहीं था, बादशाह जो चाहता वो होता। एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव पर बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने नाराजगी जताई, साथ ही कहा कि इस बदलाव का मुसलमान खुलकर विरोध करेगा। वहीं बीजेपी और साधु संतों ने मौलाना पर करारा पलटवार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आगरा में एक पति ने अपनी पत्नी के बीच रोड पर गोली मार देने की घटना को अंजाम दिया और उसकी हत्या हो गई है। हत्या के बाद आरोपी पति फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। मामला सहारनपुर रोड का है। मृतक महिला की शिनाख्त मंजू देवी के रूप में हुई है, जो कि फतेहाबाद क्षेत्र की रहने वाली है। 4 बजे सूचना मिली कि एक महिला की डेड बॉडी सहारनपुर रोड पर पड़ी है। इस सूचना पर हम लोग तत्काल मौके पर गए पुलिस फोर्स के साथ, जहां पर मौके पर जाके पता चला कि मृतका श्रीमती मंजू देवी, जिनका अपने पति से विवाद चल रहा था, प्रथम दृष्टया उनके पति के द्वारा उनकी हत्या करना प्रतीत हो रहा है। विवेचना की जा रही है। बहराइच से खबर, जहां पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन लोगों ने ई रिक्शा चालक को बंदूक की नोक पर लूटा, फिर बाइक का शौक पूरा करने के लिए एक बाइक सवार को भी अपना निशाना बनाया। पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। 2 बदमाश फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं।
इसके तहत इन लोगों ने जा करके पहले के ई रिक्शा से उससे मोबाइल और 5,000 रुपया लूटते हैं और कुछ ही दूर पर थोड़े समय में एक नई बिल्कुल अपाची बाइक लूटते हैं। इस घटना में मुखबिर की सूचना पर यह अभियुक्त दीवान सिंह पकड़ा जाता है और उसने अपना घटना जुर्म करते हुए पूरा इसमें कौन कौन लोग शामिल थे उसे बताता है। उससे से लूटी हुई बाइक बरामद होती है तथा वो भी बाइक बरामद होती है जो उस दिन लेकर घटना में प्रयुक्त किया गया था। और योगेश कुमार जो इस घटना में संलिप्त था उससे भी चोरी की लूटी हुई मोबाइल बरामद की जाती है। इसमें 2 अभियुक्त और हैं जो अभी फरार हैं, उनको पुलिस गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। पहाड़ की खबरें देखिए ब्रेक के उस पार।